ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 501 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यत् आदित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यत् चंद्रमसि यत् आग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्थात सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। जो पिछले श्लोक के तात्पर्य में हमने श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये सब शक्तियाँ हैं, वो भगवान की शक्तियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सूर्य का तेज वो सारे विश्व के अंधकार को दूर करने वाला है, वो मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मैं अकेला समस्त जीवों को, जो मेरे अंश हैं, जो मुझ पर आश्रित हैं, उनकी इंद्रिय भोग की सारी व्यवस्था है वो मैं ही उपलब्ध करवाता हूँ। अगर सूर्य प्रकाश नहीं देगा तो इस जगत में कुछ भी कार्य होना संभव नहीं है। अगर अग्नि नहीं होगी तो भोजन पकाने से लेकर फैक्ट्रियों में काम करने से लेकर सारी की सारी गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएगी। हमारे शरीर में भी उधर अग्नि है जो हमारे भोजन को पचाती है। अगर अंदर अग्नि नहीं होगी तो भोजन भी नहीं पचेगा, बाकी सारे कार्य तो होने की दूर की बात है। अगर चंद्रमा नहीं होंगे तो औषधियों में स्वाद कौन प्रदान करेगा, अन्न में स्वाद शक्ति कौन प्रदान करेगा। इससे सारे के सारे हमारे भौतिक इंद्रिय भोग के कार्य स्वतः रुक जाएंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं अकेला ही जीव के, जो मेरा अंश है, उसके भोग की सारी व्यवस्था मैं स्वयं श्री कृष्ण करता हूँ। अतः जो भौतिक जगत में इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं उनको भी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जो भक्त हैं वो भगवान की कृपा को समझते हैं, परंतु भौतिक जगत में लगे लोग हैं वो भगवान के नाम का जप नहीं करते, भगवान को धन्यवाद नहीं देते। उनको लगता है कि हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से धन कमा रहे हैं और जीवन में इंद्रिय भोग कर रहे हैं, भगवान से हमें क्या लेना देना। परंतु जब तत्व से देखा जाए तो ये सारे के सारे इंद्रिय भोग के कार्य हैं वो भी भगवान की कृपा के बिना नहीं कर पाएंगे। भक्तों, यहाँ पे एक बात सीखने को मिलती है कि भगवान कितने कृपालु हैं। प्राय हमारे प्रति कोई अपराध करता है तो हम उसकी सारी की सारी सुख सुविधाएं बंद कर देते हैं, उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। कोई समाज के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसको समाज से निष्कासित किया जाता है। परंतु भगवान की कृपा देखिए, भगवान की हृदय की दया देखिए। जीव पूर्ण रूप से भगवान को धिक्कारता है, भगवान से अपना संबंध तोड़ रहा है, भगवान के किसी भी कार्य के लिए उनको धन्यवाद देना उचित नहीं समझता, फिर भी भगवान उसको भी सूर्य का प्रकाश है, बारिश है, अग्नि है, इतनी ही मात्रा में देते हैं जितने दूसरों लोगों को देते हैं। भगवान की कृपा की कितनी महानता है, भगवान कितने महान है। जब भगवान के ऐसे गुणों के विषय में श्रवण करेंगे भक्तों, निश्चित रूप से भगवान का महिमागान करके हमारा मुख है वो रह नहीं पाएगा कि इतने महान है भगवान। जो उनके प्रति अहित कर रहा है उसको भी भगवान कृपा देने के लिए उतारू है। भगवान कभी ऐसा नहीं कहते कि ये अलग धर्म का व्यक्ति है या ये व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता है। अलग धर्म से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करता वो व्यक्ति भगवान के प्रति विरुद्ध करता है, फिर भी भगवान उसको बारिश देते हैं, अग्नि देते हैं, प्रकाश देते हैं, सारी की सारे फल फ्रूट सब कुछ प्रदान करते हैं। यह है भगवान की महानता। और दूसरी ओर जो जीव मुक्ति के लिए साधना करता है, यदि वह इस भौतिक जगत से मुक्ति भी चाहता है, अर्थात हमारी इच्छा अनुसार भगवान व्यवस्था करते हैं। जो व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास करता है उसको भगवान मुक्ति के लिए भी ज्ञान प्रदान करते हैं। जो भोग करने के लिए प्रयास करता है उसको भोग की वस्तु उपलब्ध कराते हैं, और जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मुक्ति के लिए प्रयास रहता है उसके लिए सारी की सारी सुविधाएं उसके लिए भी प्रदान करते हैं भगवान। इससे सिद्ध होता है हमारी इच्छा अनुसार भगवान हमें वो सुविधा प्रदान करते हैं। इच्छा हम करते हैं कि मुझे ये चाहिए। कई बार लोग इच्छा करते हैं सुख की,
और जब सुख आता है तो साथ साथ दुख भी आते हैं। तो वो सुख में तो अपनी स्वयं की श्रेष्ठता सिद्ध करता है कि मैंने अपनी शक्ति से ये सुख प्राप्त किए, परंतु जब दुख आते हैं तो उसके लिए भगवान को उत्तरदायी कहता है, भगवान तुमने मुझे इतने दुख क्यों दिए। सुख में कभी भगवान को धन्यवाद नहीं दिया कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब तो कहता है मैंने अपने परिश्रम से ये प्राप्त किया, और जब दुख आते हैं तो कहते हैं भगवान तुमने क्यों दिया। कितना दोगलापन है भक्तों। हम सुख की अवस्था में उसका श्रेय स्वयं ले लेते हैं और दुख की अवस्था में उसका सारा का सारा ठीकरा भगवान पर फोड़ देते हैं। ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि हम कितने अकृतज्ञ हैं। ये 4 श्लोक हैं, वो इस तथ्य के अनुरूप इन 4 श्लोकों में वर्णन आया है कि किस प्रकार भगवान है वो हमारी सारी की सारी आवश्यकता पूर्ति करते हैं और सारी की सारी शक्तियां हैं वो भगवान से ही आ रही हैं। श्लोक क्रमांक 12, 13, 14 और 15। जीव के कर्मानुसार जो भोग उसे प्राप्त होना चाहिए, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्म सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपादित होते हैं और उस अग्नि के द्वारा जो प्रज्वलित होती हैं। जीव के कर्मानुसार जो पिछले जन्म में कर्म किए थे उसके अनुरूप जो फल प्राप्त होने हैं वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमें इस जीवन में प्राप्त होते हैं और अग्नि के द्वारा वो संपादित होते हैं। भक्तों, यहाँ पे जब हम देखते हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या कार्य किए थे, उसका भी सारा का सारा लेखा जोखा, और प्रत्येक जीव का, यहाँ मात्र मनुष्य की बात नहीं की जा रही है, 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं उनके सारे के सारे कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास है। और वहाँ पे भगवान को उसके लिए कोई नामा करने के लिए बैठना नहीं पड़ता है, हिसाब किताब रखने के लिए बैठना नहीं पड़ता। सब लोगों को रखा हुआ और स्वतः ही अनेक प्रकार के सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे लोगों को उसके लिए रखा हुआ है। जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सूर्य है, ऐसे अनेक प्रकार 14 प्रकार के कैमरे हैं भगवान के। उनके द्वारा भगवान निगरानी करते हैं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठकर। उसके द्वारा सारी की सारी निगरानी करते हैं और जानते हैं कि कौन से जीव ने कौन से कर्म किए हैं और उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। सटीक रूप से उसके अनुरूप ही सज़ा मिलती है। इस भौतिक जगत में तो भक्तों इतनी सुविधा सरकार द्वारा, इतनी व्यवस्था करने के उपरांत भी अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही दे दे किसी धन के लालच में आकर, तो जो पापी है, जो अपराधी है वो तो बच जाता है और जो बेकसूर है उसके गुनहगार बना दिया जाता है। परंतु भगवान की प्रकृति में, भगवान की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो किसी प्रकार की न तो रिश्वत चलती है, न किसी प्रकार का कोई धन चलता है। वहाँ पे जिसने जो कर्म किया है उसका फल अवश्य भावी भोगना ही पड़ेगा। भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। जिसने जैसा कर्म किया है उसके अनुरूप फल तो मिलना सुनिश्चित है। इसलिए समझना होगा कि भगवान की बुद्धि कितनी विकसित है, भगवान कितने महान हैं। इस जगत में प्राय कोई व्यक्ति थोड़ा सा कोई हेलीकॉप्टर बना लेता है, कोई किसी यंत्र का निर्माण करता है, हम उसकी वाहवाही करते हैं, उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं, उसने ऐसा कार्य किया, ऐसा किया। परंतु भगवान ने किसी प्रकृति को बनाया है, जैसे हमारे शरीर की संरचना करी है। 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आँखें हैं, 2 नथुने हैं, 2 कान है, जीवा है, और उस जीवा के द्वारा भोजन करते हैं, कान के द्वारा श्रवण किया जाता है, आँख के द्वारा देखा जाता है। थोड़ी सी भी गड़बड़ आती है तो आँख देख नहीं पाती है। शरीर के अंदर कैसी पाचन तंत्र व्यवस्था है, भोजन मुख से डालते हैं, सारे के सारे अंदर भोजन पाचन होता है, किस प्रकार उससे शक्ति का वर्धन होता है, किस प्रकार अनावश्यक वस्तुओं को गुदा द्वार से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, किस प्रकार अंदर खून बनता है। क्या हम फैक्ट्री में कहीं पे भोजन डाल के खून बना सकते हैं? गाय के अंदर सारा जाता है, उसका दूध बनता है, और मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ। अनेक जीवों के शरीर में वही कार्य उनकी योनि के अनुरूप घटित होते हैं। कैसी सुंदर संरचना बनाई है भगवान ने भक्तों। जब हम इसको श्रवण करते, कभी विचार करने का प्रयास कीजिए कि भगवान कितने महान हैं, और ऐसे महान व्यक्ति का क्या गुणगान नहीं किया जाना चाहिए। इस भौतिक जगत के साधारण व्यक्ति के गुणगान में हम लंबे लंबे पत्र लिख लेते हैं, उसका यशोगान करने में उसको अनेक प्रकार के गोल्ड मेडल, अनेक प्रकार के मेडल प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। फिर भगवान इतनी सुंदर संरचना के द्वारा, इतनी सुंदर व्यवस्था के द्वारा ये सारे के सारे कार्य किया, उसके लिए कभी हमने भगवान को धन्यवाद दिया? और भगवान को धन्यवाद देने की विधि क्या है भक्तों? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं, तब भगवान ऊपर से देख के कहते हैं कि हाँ, इस
जीव ने, ये मेरा अंश है, इसने मेरे द्वारा दिए गए उपकारों का कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे नाम का जप कर रहा है। भगवान को किसी नाम जप की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब हम कृतज्ञ भाव से जप करते हैं तब हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारी चेतना में शुद्धिकरण होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध होता है भक्तों, और हमारी चेतना शुद्ध होकर हम ही अपने जीवन के भाग्य के निर्माता बनते हैं। यह कर्म जीव के सुख के कारण होते हैं और अंधकार व आलस्य का नाश करने वाले होते हैं। और ये जो हमारे कर्म है वो जीव के सुख के कारण होते हैं और अंधकार व आलस्य का नाश करने वाले होते हैं। और सूर्य और अग्नि की उपस्थिति और अनुपस्थिति ही आनंद प्रदान करती है। सूर्य और अग्नि की जो उपस्थिति और अनुपस्थिति है वही जीव को आनंद प्रदान करती है। दिन में सूर्य उदय होता है और रात में अस्त होता है, तो दिन में व्यक्ति काम करता है, रात को सो पाता है। यही मान लीजिए सूर्य अगर 24 घंटे उदय हुआ रहेगा, कभी अस्त ही नहीं होगा, तो क्या हम ठीक से रह पाएंगे? 24 घंटे व्यक्ति काम कर रहा है, सोने को नहीं मिल रहा है, उस अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार सुखी रह पाएगा? इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, 12 घंटा काम और अनेक प्रकार के क्रियाओं में लगो, और बाकी के समय में 6-7 घंटा सो, और उसमें भी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की भक्ति करो। इस प्रकार भगवान ने दिन और रात का निर्माण किया। ये हमारी सुख सुविधाओं के लिए है भक्तों। जब चंद्रमा उदित होता है तो औषधियों को पोषण मिलता है तथा गर्मी और कष्ट का निवारण होता है। जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा के द्वारा अनेक प्रकार की औषधियाँ, उसके अंदर गुण आते हैं, शक्ति आती है। अनेक हिमालय में और अनेक जगह पे जब औषधि है उसके अंदर चंद्रमा की कृपा से ही उसके अंदर सारी की सारी अमृत तत्व प्राप्त होता है। और दिन में जो सूर्य की अनेक प्रकार की भयंकर गर्मी से व्यक्ति झुलस जाता है, अनेक पशु पक्षी हैं वो झुलस जाते हैं, रात्रि में चंद्रमा की ठंडक भरी ठंडक के द्वारा वो उनका चित्त शुद्ध होता है। चंद्रमा की उपस्थिति में व्यक्ति का हृदय शांत होता है। कई बार लोग चंद्रमा को घंटों घंटों निहारते रहते हैं। चंद्रमा के उपस्थिति में बहुत ही दिव्य आनंद की अनुभूति होती है भक्तों। कई लोग चंद्रमा को देखकर कई गाने भी बनाते हैं, चांद सा मुखड़ा तेरा। अर्थात चंद्रमा को लेकर लोगों के जीवन में कितने आदान प्रदान हो रहे हैं, कितने क्रियाकलाप आ रहे हैं। कोई अपनी पत्नी को, भार्या को, कोई अपनी मित्र को चंद्रमा का उपमा देकर उसके विषय में बताते हैं। अगर चंद्रमा नहीं होते तो चंद्रमा के आधार पर कई नक्षत्रों की भी गणना होती है। कई पक्षी हैं वो चंद्रमा से प्रसन्नता, भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा की रोशनी में उस प्रसन्नता में अनेक प्रकार की लीलाएं करी है। उसे जब हम चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं, तब आनंद की अनुभूति करते हैं। इसलिए चंद्रमा का भी एक अलग ही महत्व है भक्तों। सूर्य का अपने जगह महत्व है, चंद्रमा का अपने जगह महत्व है, अग्नि का अपने जगह महत्व है। इन सब का हम लाभ लेते हुए भगवान को धन्यवाद देंगे तो निश्चित रूप से जीवन है वो हमारा सुचारू रूप से चलेगा। जो प्रकाश सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में प्रभाव प्रस्तुत करता है वह प्रकाश रूपी मेरी विभूति है। जो प्रकाश सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में प्रभाव प्रस्तुत करता है वह प्रकाश रूपी मेरी विभूति है। जो प्रकाश सूर्य के द्वारा प्रकाश देता है, चंद्रमा के द्वारा चितवन देता है और अग्नि के द्वारा जो ताप प्रदान करता है, भगवान कहते हैं कि वो शक्ति है, वो मेरी विभूति है। भगवान की महानता तो देखो, इतना सब कुछ प्रदान करके भी कोई कीमत नहीं मांगते। भगवान की महानता कितनी भक्तों, भगवान इतना सब कुछ प्रदान करने के बाद भी हमसे कोई कीमत नहीं मांगते हैं। इस जगत में प्राय हवा से लेके, पानी से लेके, भोजन से लेके, फल फ्रूट से लेके प्रत्येक वस्तु की कोई ना कोई कीमत होती है भक्तों। पहले तो पानी फ्री मिलता था, किसी व्यक्ति ने बिस्लेरी प्रारंभ किया तब लोग कहते कितना पागल है ये, पानी भी कभी बिकता है, पानी भी कोई खरीदेगा पैसे देकर? सब जगह पानी उपलब्ध है, पानी पैसा दे के कौन खरीदेगा? परंतु आज हम देख रहे हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा पानी का व्यापार हो रहा है। 10 रुपये से लेके 100 रुपये, 200 रुपये लीटर पानी बिक रहा है। फिर लोगों ने विचार किया ठीक है पानी तो बिक रहा, परंतु कभी ऑक्सीजन की भी कीमत होगी क्या?
हवा तो सब जगह उपलब्ध है, हवा की क्या कीमत होगी। परंतु कोरोना काल में भक्तों आप और हमने देखा एक एक सिलेंडर भक्तों ऑक्सीजन का 50-50 हज़ार रुपये कीमत पे बिक रहा था। तभी हमें ऑक्सीजन की कीमत का एहसास हो रहा था कि भगवान अनंत काल से अनेक प्रकार की ऑक्सीजन, जल, वायु सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, परंतु कभी उसके लिए भगवान ने कोई कीमत नहीं मांगी। हमारे घर पे लाइट आ रही है, उसका 4,000, 5,000, 10,000 बिल आता है भक्तों महीने का। भगवान अनंत काल से सूर्य प्रकाश के द्वारा हमें पूरा दिन रोशनी प्रदान करते हैं, क्या भगवान ने कभी उसके लिए बिल मांगा? अनेक प्रकार के फल फ्रूट हम बाजार से खरीदते हैं, तब धन देकर 100-100 रुपये किलो, 200-200 रुपये किलो पैसा दे के खरीदते हैं। भगवान अनगिनत फल फ्रूट हमें प्रदान कर रहे हैं, क्या उसके लिए कभी कीमत मांगी? कभी नहीं मांगी। परंतु हमें कर्तव्य भाव में रहते हुए, भगवान मांगे न भाव मांगे, हमें कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उस भगवान को धन्यवाद देते हुए, उनके नामों का जप करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके दिव्य नामों का जप करना होगा और कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। भक्तों इस जगत में प्राय हमें कोई एक छोटी सी पेन भी लिखने के लिए देता है ना, तो जब हम पुनः लौटाते हैं उसको धन्यवाद देते हैं। हमारी थोड़ी सी सहायता करता है, हम उसको धन्यवाद देते हैं। कोई रोड पार करवाने के लिए हमारी सहायता करता है, हम उसे धन्यवाद देते हैं। और दूसरी तरफ भगवान हमें अनगिनत वस्तु प्रदान कर रहे हैं, वो भी मुफ्त में, और उसके लिए हम उनके नाम का जप भी नहीं कर पाते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण भी नहीं करते हैं, और उसमें भी भगवान का कोई लाभ नहीं, उसमें भी हमारा ही हृदय शुद्ध होने वाला है, उसमें हमारी ही चित्त शुद्ध होने वाला है, उसमें हमारे जीवन में अनेक प्रकार के आनंद और मंगल कार्य होने वाले हैं। इसलिए जीव को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए भक्तों कि वो अपने हित और अहित के विषय में विचार करके उसके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित हो। जैसा कि आचार्यगण बता रहे हैं कि ऐसा करने में हमारा ही लाभ है। जैसा भगवान के नाम का गुणगान करने से, भगवान की कथाओं का श्रवण करने से हृदय का शुद्धिकरण होगा, चरित्र का निर्माण होगा, व्यवहार में मिठास आएगी, रिश्तों में प्रेम आएगा, संबंधों में सुधार होगा, और अनेक प्रकार के और भी लाभ होंगे। भक्तों आज भगवत नाम की अनुपस्थिति में, भगवत कथाओं की अनुपस्थिति में लोग एक प्रति के प्रति वैर भाव रख रहे हैं। हमारा चरित्र है वो अशुद्ध होता जा रहा है, लोगों के अंदर बहन बेटियों की तरफ प्रति दुर्भावनाएं पैदा हो रही है। मात्र स्त्री नारी शक्ति को देखकर उनके अंदर भोग की भावना ही आती है। किसी स्त्री को देख के ही मानसिकता में मात्र और मात्र उसका भोग करने की भावना बनी रहती है। परंतु जब हम शास्त्रों का श्रवण करेंगे, भगवत कथा का श्रवण करेंगे, तब माता के प्रति हमें सम्मान का भाव आएगा, बहन के प्रति सम्मान का भाव आएगा, उस स्त्री को नारी शक्ति के रूप में सम्मान देंगे। इस संसार में आज की तारीख में लोग शिक्षा के नाम पर अनेक प्रकार की मात्र इंद्रिय भोग की ही शिक्षा दे रहे हैं, जिससे मात्र और मात्र स्त्रियों के प्रति आकर्षण का भाव प्रकट हो रहा है, और स्त्रियों को एक शोषण के रूप में देखा जाता है, भोग की वस्तुओं के रूप में ही देखा जाता है। अनेक प्रकार के सेमिनार लिए जाते हैं, स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए, परंतु सम्मान किस प्रकार दिया जाए इसकी उन स्वयं को कोई ज्ञान नहीं है। जब वैदिक सभ्यता में भक्तों माताओं को स्वाभाविक रूप से सम्मान दिया जाता था। अनेक राजा महाराजा हुए, अपनी पत्नियों को स्वयंवर के माध्यम से जब विवाह करते थे, ये कोई सम्मान से कम है क्या? स्त्री की इच्छा के अनुरूप ही उनकी शादी करवाई जाएगी। स्त्री की इच्छा है, 100 लोग बैठे हुए हैं, जिसको वो इच्छा होगी उसके गले में वरमाला डाल देगी। ये वैदिक सभ्यता की बहुत ही सुंदरता है। आज की तारीख में लोग हार पहनाते, शादी करते हुए उसको अपनी सभ्यता का नाम देते हैं। ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु उसको मर्यादा में रहकर किया जाता था भक्तों। आज अब एक ही शादी के नाम पर लोग अनेक प्रकार की कुरीतियों को अपनाते हैं। लड़का लड़की विवाह कर रहे हैं, हार पहना रहे हैं, कोई असम्मान से उसको हार पहनाता है, सामने वाला व्यक्ति या तो अपना मुख इधर करता है, उधर करता है, हार पहनने के लिए आनाकानी करते हैं। एक विवाह को प्रजल का कार्य बना दिया है, एक विवाह को एक मनोरंजन का कार्य बना दिया। विवाह है वो बहुत ही शुद्ध कार्य है, बहुत ही एक दूसरे की सम्मिलन का समय है भक्तों। उसमें मात्र और मात्र शारीरिक भोग का ही बात नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, दो परिवारों का मेलन होता है। उसमें मात्र और मात्र दो व्यक्तियों के मर्जी पड़ा शादी कर ली, मर्जी पड़ा तलाक ले लिया, ये कोई सामान्य बात नहीं है भक्तों।
इसलिए जब व्यक्ति भगवान के नाम का जप करेगा, मिठास आएगी हृदय में, अन्यों के प्रति सम्मान का भाव आएगा, हृदय में शुद्धिकरण आएगा, मित्रता बढ़ेगी। एक पाश्चात्य जगत का व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है, कोई संबंध नहीं है, परंतु जब भक्ति कार्य में संलग्न होते हैं, कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तब उसमें एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ललाट पर तिलक लगा हुआ है, गले में कंठी माला पहनी हुई है, मुख में भगवान श्री कृष्ण का नाम है, हाथ में जप माला है, उसे देखकर वैष्णव वेशभूषा धारण करिए। स्वाभाविक ही जहां आज की दुनिया में लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं, तिनका जलते हैं, और ऐसा जलते हैं कि हृदय में धुआं निकलता है भक्तों, और दूसरी तरफ ना कोई संबंध, ना कोई हमारा रिलेशन, फिर भी एक दूसरे भक्त को देखकर हृदय में प्रसन्नता की उमड़ आती है। उस अवस्था को देखकर स्वाभाविक ही भक्तों हमें प्रमाण मिलता है कि भगवत भक्ति ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भगवत भक्ति ही जीवों को प्रेम से रहने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करती है। भगवत भक्ति ही जीवन में लोगों को जोड़ने का एकमात्र आशा की किरण है भक्तों, और इसको आज हम कृष्ण भावनामृत जीवन के द्वारा अपने जीवन में सार्थक सिद्ध होता हुआ देख पाते हैं। इस प्रकार हम अगर अपने व्यवहारिक संबंध को बढ़ाना चाहते हैं भगवान के साथ, जीवों के साथ, प्रकृति के साथ, अन्य जीवों के साथ, तो हमें निश्चित रूप से कृष्ण भावना भावी जीवन अपनाना होगा, और वही हमारे प्रेरणा का स्रोत बनेगा भक्तों। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, अज्ञानी पुरुष इन सब सारे कार्यों को अज्ञानतावश जान नहीं पाता है, परंतु भगवान ने जो कुछ यहाँ पे बताया है उसको हम आचार्यों के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जान पाएंगे ये सब किस प्रकार घटित होता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो, चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, वे सब भगवान से उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का आरंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं, और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। जीव को इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवत धाम जाने के लिए जो कृष्ण भावनामृत है वो एक अवसर प्रदान कर रहा है, जिसके आधार पर व्यक्ति इस भव बंधन से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन को काट कर भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत हो सकता है। इस श्लोक में यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा है, ब्रह्मांड अनेक हैं और सौरमंडल भी अनेक हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है और उसके माध्यम से हमें शक्ति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।